Hello guys. In last session, we had talked about the form preparation of USA visitors visa for B1 B2 visa. Okay. So आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे यूएस से B1 B2 के वीज़ा प्रिपरेशन इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में. ओके. इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करेंगे जहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है. लाइक जो चीज़ है वो आपका बॉडी लैंग्वेज. जब तक आपका बॉडी लैंग्वेज क्लियर नहीं है तब तक आप सामने वाले बंदे को इम्प्रेस यानी कि वीज़ा ऑफिसर को इम्प्रेस नहीं कर सकते. तो आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम स्ट्रांग होना ज़रूरी है. ओके. आपकी आउटर पर्सनालिटी, आप जो पहन रहे हो, आप जो वियर कर रहे हो, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है. कुछ भी फंकी पहनने की ज़रूरत नहीं है. बी प्रोफेशनल, कुछ अच्छा सा पहनिए. ओके. वाइट शर्ट्स या लाइट कलर के जो कपड़े हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए. ओके. सेकेंड थिंग, कॉन्फिडेंस लेवल. आपने जो आपके फ़ोन में लिखा हुआ है वो सही है, ये दिखाने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना अच्छा होना ज़रूरी है. आप जो भी बात कर रहे हो आई टू आई कॉन्टैक्ट रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, अटकिए मत. जितना वो बंदा मांग रहा है यानी कि जितना वीज़ा ऑफिसर मांग रहा है उतना ही जवाब दीजिए. ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. ओके. द मेन थिंग इज़ कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तब जाके एक प्रॉब्लम ये रहती है कि यार इसका क्या मैं जवाब दूँगा, और तब जाके हम कुछ ना कुछ करने लगते हैं. हम कॉन्सेंटली कुछ ना कोई चीज़ कर रहे हैं. जैसे कि हम लोगों की आदत होती है हम ये कर रहे हैं, या फिर हम अपने एक पाँव से वज़न को शिफ्ट करके दूसरे पाँव पे रख रहे हैं. ऐसी छोटी छोटी बातें आपकी बॉडी में पता चल जाता है कि बंदा कहीं पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है. तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है. सेकेंडली, अगर आप ऐसा कपल जा रहे हो तो एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करके वीज़ा ऑफिसर से इंटरेक्ट करिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. ओके. इसके अलावा भी जो मेन थिंग है वो जैसे कि आप बात कर रहे हो, डोंट कट द टॉपिक्स. सामने वाले की बात को पूरा सुनिए. क्वेश्चन को पूरा सुनने के बाद ही उसका आंसर दीजिए, तो ही आप क्लियर आंसर दे पाओगे. ओके. जितना फॉर्म में लिखा हुआ है उतना ही बोलना है. बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. स्टेप बाय स्टेप आंसर दीजिए, कट टू कट आंसर दीजिए. जितनी ज़रूरत है उतना ही आंसर दीजिए. लाइक एज एन एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ योर गुड नेम, जैसे कि मैं हूँ, उससे कोई पूछेगा व्हाट इज़ योर गुड नेम, माय नेम इज़ नितेश परमार. फिर मुझे मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. मेन थिंग इज़ फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, इफ़ यू वांट वीज़ा, बी कॉन्फिडेंट, एटीट्यूड रखिए, कट टू कट आंसर दीजिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखिए, डोंट बी कंफ्यूज, और प्रॉपर वियरिंग. आउटर पर्सनालिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Okay. So all the best for your now interview preparation, for your next interview. All the best.